Student is provided with dilute sulfuric acid, label L. The student determines the concentration of L by titration. The student uses apparatus A to measure and transfer 25 cm cube of L into apparatus B. The diagram shows a apparatus A and B. अब वो बोल रहा है कि भाई उसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को हमने एक जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया गया है जिसको हमने बोला है एल ना, लेबल एल कर दिया है। फिर द स्टूडेंट डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ एल बाय टाइट्रेशन। अब हम जो है ना सॉल्यूशन एल की जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय टाइट्रेशन। द स्टूडेंट यूजेस apparatus A to measure and transfer 25 cm cube of L into B। हम जो है ना 25 cm cube of L इस पिपेट से मेजर करके जो है ना इसके ऊपर ऐड को कर देते हैं, ठीक है। तो एट फर्स्ट 25 cm क्यूब ऑफ एल आ रहा है इसमें, जिसमें H2SO4 उसने कहा है ना सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एट फर्स्ट हम ये कर रहे हैं। फिर द डायग्राम shows the apparatus A and B। नेम द apparatus A। apparatus A के पिपेट है हमारे पास, हमें पता है, ठीक है। तो उसके बाद बोले नेम द अदर पीस ऑफ apparatus that should be used with A to measure 25 cm cube of L। अच्छा देखो होता है क्या है कि पिपेट है, मैं पिपेट में चीज को डालूंगा कैसे ना। पिपेट में एक पिपेट बल्ब होता है, वो एक रबर बॉल होती है जो कि सॉल्यूशन को सक करती है पिपेट में, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो भी हमें यूज करना होगा, पिपेट बल्ब, ठीक है। और वो होती क्या है, एक रबर होता है जो कि सॉल्यूशन को सक करता है। वाई एपरेटस ए यूज इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि एक्यूरेसी की ये वजह से ना, इट इज मोर एक्यूरेट। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द स्टूडेंट मेक्स up the 25 cm cube sample of solution sample of L to 500 cm cube with the distilled water in apparatus B। this solution is M। अब हमने एट सेकंड क्या किया है, इसको डिस्टिल वाटर से पूरा कर दिया है 500 cm क्यूब तक, ठीक है। और इसको नाम दे दिया M का, ठीक है। फिर वो बोला है नेम द apparatus B। बोले B का नेम क्या है, बी है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारे पास है, ठीक है। बी दैट सी बात है, क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ एम इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 2 drops of methyl orange indicator। solution R is 0.1 mole per dm cube of sodium hydroxide। R is put into a burette and runs into the conical flask until the indicator changes the color and the end point is reached। यानी वही हम जो है ना वो प्यूरेट और वो कॉनिकल फ्लास्क में जो है चीज ले रहे हैं, ठीक है। देखो ब्यूरेट में हम क्या ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको एपरेटस बना के दिखाऊं, चलें इसको जो है ना जरा रब कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एपरेटस है। अच्छा देखो ये जो है ना हमारे पास ये एपरेटस है, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे है क्या, हमने जो है ना जो ये सॉल्यूशन एम था, जो ये सॉल्यूशन एम हमने बनाया था ना 500 cm क्यूब का ना, इस सॉल्यूशन एम में से हमने 25 cm क्यूब अलग किया है, ठीक है। 25 cm क्यूब ऑफ एम, और इसको हमने इसमें जो है ना वो पुट कर दिया है। अब इसमें है क्या, इसमें हमारे पास H2SO4 है। फिर एक हमारे पास सॉल्यूशन आर है, सॉल्यूशन आर इज 0.1। सॉल्यूशन आर इज सॉल्यूशन आर इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ठीक है। अब ये आर हमारे पास जो है था वो उसको हमने प्यूरेट में ले लिया, आर प्यूरेट में ले लिया जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और आर में हमारे पास है, आर में क्या है NaOH है। अब हम देखो क्या करेंगे, फिर हम देखो जाहिर सी बात है इसमें हम ये कॉनिकल फ्लास्क में हमने इंडिकेटर भी जो है ना वो डाला होगा, कॉनिकल फ्लास्क में हमने इंडिकेटर भी जो है ना वो डाला होगा, ठीक है। अब थर्ड पे हम ये हमने ये ब्यूरेट फिल करी। अब देखो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इसमें H2SO4 जो है ना वो
डालते जाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में जो है ना कलर चेंज होगा। अच्छा सॉल्यूशन, वो क्या होगा, NaOH का रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है Na2SO4 प्लस H2O ना, 2NaOH। अब इसमें जाहिर सी बात है NaOH का कोई वो H2SO4 का कोई वो कलर होगा। जब मैं उसमें NaOH को डालूंगा तो Na2SO4 वो बनेगा, लेकिन Na2SO4 थोड़ी देर के लिए बनेगा। H2SO4 ही जो है ना अपने उस पे, यानी कि H2SO4 का कलर ये वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी 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 Na2SO4 बनना स्टार्ट हुआ है। तो Na2SO4 की कंसंट्रेशन अभी भी क्या है, थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसका कलर कुछ चला जाएगा। फिर देन होगा क्या, कि मैं इसमें NaOH को डालता रहूंगा, एक वक्त आएगा कि पूरे का पूरा H2SO4 जो है ना वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ से NaOH बिल्कुल ही, सॉरी, H2SO4 बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जैसे ही। और ये मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई H2SO4 पूरा का पूरा खत्म हो गया, जब Na2SO4 का वो कलर ये परमानेंटली आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ से NaOH जो है ना ये प्यूरिट से ये डालता रहूंगा कॉनिकल फ्लास्क में, और वो शेक में करता पहुंचाऊंगा। तो जब मैं शेक करता पहुंचाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास Na2SO4 का जो है वो कलर ये आता जाएगा। तो ये और जो है ना वैनिश भी ये होता जाएगा, क्योंकि दैट सी बात है H2SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही H2SO4 पूरा खत्म होगा तो परमानेंटली Na2SO4 का कलर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो है ना रिएक्शन को रोक दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ना रिएक्शन को रोक दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो बोला है कि विच लिक्विड इज यूज्ड टू वॉश आउट द ब्यूरेट इमीडिएटली बिफोर इट फिल्ड विद आर। देखो जाहिर सी बात है हम आर से ही वॉश करेंगे। अगर हम ये वाटर से वॉश करेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। वी वॉश इट विद अ सॉल्यूशन आर। उसके बाद वो बोले कि व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द मिथाइल ऑरेंज एट द एंड पॉइंट द कलर चेंज। जाहिर सी बात है इसका जो कलर होता है सॉल्ट का मिथाइल ऑरेंज से वो येलो आता है, और जो क्योंकि यहाँ पे एसिड है तो एसिड का तो पिंक से स्टार्ट होगा, और सॉल्ट बनना है तो येलो पे जाके वो खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद वो बोला है कि द स्टूडेंट डज थ्री टाइटेशंस द डायग्राम्स शो parts of the burette and the liquid labels at the beginning and the end of the each titration। अब यहाँ पे देखो टाइटेशन 1 की इनिशियल 0 है, ठीक है, और फाइनल है 21.2। इसी तरीके से टाइटेशन 2 की इनिशियल है 22.7, और फाइनल है 43.9। इसी तरीके से टाइटेशन 3 की इनिशियल है 10.2, और फाइनल है 30.8, ठीक है। अब यही ये ट्रेडिंग्स हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 1 की फाइनल क्या, इनिशियल क्या, फाइनल क्या, इनिशियल क्या, फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है। तो हम यहाँ पे ये वो लिख देंगे, ठीक है। तो 21.2 -0, 21.2 आ जाएगा। 43.9 -22.7 इज इक्वल टू 21.2। 30.8 -10.2 इज इक्वल टू 20.6। अब वो आपसे जाहिर सी बात है कॉन्कर्डेंट रेटिंग जो है वो पूछेगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि take the best titration result in the table, use the ticked values to calculate the average volume of R। यानी कि जो बेस्ट, यानी कि जो कॉन्कर्डेंट ट्रेडिंग आ रही है 21.2 बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। जो ये एग्जैक्ट आ गई है तो ये आपके पास बेस्ट टाइटेशन है 20.6 है, ये इसको आपने टिक नहीं करना है। और इनकी मीन वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड वो कर दोगे। फिर उसके बाद है कि वाई वॉज इट अननेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू डू दी थर्ड टाइटेशन, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ गया था ना, सेम रिजल्ट आ गया था, यानी कि दोनों का सेम आ गया, तो आपने बाकी ये करने की नीड ही नहीं थी। द स्टूडेंट ऑलरेडी हैज टू सेम रिजल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई सॉल्यूशन आर इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब aqueous sodium hydroxide NaOH। Calculate the number of moles of NaOH in the average volume of 0.1 mole per dm cube NaOH used in the titration। Give your answer to the three significant figures। ठीक है, वो बोले कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर दो।
अब वो बोले कि भाई जो आपके पास सॉल्यूशन आर है उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है। अब वो बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH यूज्ड। यानी कि कंसंट्रेशन भी है, ये वॉल्यूम भी है। तो आपने सीधा जो है मोल्स ये निकाल लेने हैं। वॉल्यूम ये रहा आपके पास 21.2, तो एन इंटू सी वी आपके पास है ये, ठीक है। एन इंटू सी वी अप्लाई करोगे, कंसंट्रेशन ये रही, और वॉल्यूम अभी आपने निकाला। अच्छा, वॉल्यूम जो था आपका वो सीएम क्यूब में था। वॉल्यूम सीएम क्यूब में था, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो किस में आ गया, डीएम क्यूब में आ गया। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। सही है, ये रहा वॉल्यूम, ये रही कंसंट्रेशन, ये आपके पास क्या हो गया, मोल्स आ गए। फिर उसके बाद बोला है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। बोला है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 25 cm क्यूब। भाई आपने अभी इसके मोल्स निकाले हैं NaOH के ना, तो आप रेशियो मेथड अप्लाई कर दो। H2SO4 टू NaOH, H2SO4 1 है तो Na2SO4 2 है, NaOH 2 है। तो जब NaOH के 0.00212 मोल्स होंगे, तो बताओ H2SO4 के कितने होंगे। सीधा क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास आंसर आ गए। H2SO4 के मोल्स आपके पास आ गए। देन उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 500 cm क्यूब ऑफ M। वो बोले कि 500 cm क्यूब ऑफ M में अब ये मोल्स देखो, अभी जो आपने मोल्स निकाले वो 25 cm क्यूब के लिए वो निकाले हैं ना। तो बस वही वो रेशो मेथड यूज कर लोगे कि भाई अगर अगर 25 cm क्यूब था तो इतने वो मोल्स थे। तो जब 500 cm क्यूब ये हो जाएगा, तो इतने वो मोल्स ये हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट रेशो मेथड यूज कर लिया कि अगर 25 cm क्यूब था तो इतने मोल्स थे। तो बताओ कि जब 500 cm क्यूब होगा तो कितने मोल्स होंगे, इसको हमने बोल दिया वाई, क्योंकि ऊपर हमने एक्स बोला था, इसको हमने बोल दिया वाई। सही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 25 cm। देखो, अब जो आपके पास सॉल्यूशन एम हमने वो बनाया था, सॉल्यूशन एम हमने वो बनाया कैसे था। सॉल्यूशन एल हमारे पास है यहाँ पे 25 cm क्यूब ना। हमने क्या किया था, सॉल्यूशन एल लिया था 25 cm क्यूब, इसमें वो डाल दिया था H2SO4 का। फिर हमने उस सॉल्यूशन एम को इन 25 cm क्यूब, फिर हमने सॉल्यूशन एम को 500 cm क्यूब तक पूरा कर दिया। उसको हमने 500 cm क्यूब तक जो है ना पूरा वो कर दिया डिस्टिल वाटर के साथ वो डाल के। लेकिन देखो, जो जो मोल्स होंगे सॉल्यूशन के वो तो सेम ये पर आएंगे ना। जो यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया सॉल्यूशन एम। अब जो सॉल्यूशन एम में जितने मोल्स होंगे, अब ये जो सॉल्यूशन एम में जितने मोल्स होंगे वही सेम मोल्स होंगे ना कि सॉल्यूशन एल में होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एल के जितने भी मोल्स थे, जितना भी मेरा था, उसको मैंने 500 cm क्यूब तक पूरा कर दिया, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर पर डाल के उसको सॉल्यूशन एम का नाम दे दिया। तो एम और एन में H2SO4 के मोल्स तो सेम पर रहेंगे, एल के मोल्स तो सेम ही होंगे ना, ठीक है। तो मोल्स क्या है, सेम है, ठीक है, सेम मोल्स। फिर उसके बाद बोले कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन एल। रूल है कि H2SO4 की कंसंट्रेशन बताओ हेल में। तो कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, हमने 25 cm क्यूब वॉल्यूम पी वो ले लिया, मोल्स हमारे पास ये आ गए। तो कंसंट्रेशन के क्या आएगी, इस तरीके से आ जाएगी कि जो मोल्स है मेरे पास, सी इज टू हैन ओवर वी, जो मोल्स है 0.0212, उसको मैं वो डिवाइड कर दूंगा किससे, एल के वॉल्यूम से। एल का वॉल्यूम कितना है 25 cm क्यूब, तो मैं इसको क्या करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 0.025 cm क्यूब। सही। तो ये मेरे पास इसकी वो कंसंट्रेशन आ जाएगी। अच्छा, फिर देन इसके वो बात बोल रहा है कि between each titration the student washes the conical flask with water and dries it. A second student repeats the experiment but uses L instead of water to wash the conical flask. And
does not dry the flask. State and explain whether the second student titration volume of NaOH would be smaller, larger or unchanged compared with the first student titration result. अब देखो वो बोले कि भाई स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने जो कॉनिकल फ्लास्क था उसमें उसने क्या लिया था, वाटर को लिया था। उसने सॉरी वाटर से वॉश किया था। ये था फर्स्ट स्टूडेंट, वाटर से वॉश किया था। जो सेकंड स्टूडेंट था उसने जो सॉल्यूशन इसमें फिलअप करना था ना, यानी सॉल्यूशन एल, उसी से उसने ये क्या कर दिया, सॉल्यूशन एल से ही वॉश जो है ना वो कर दिया। बाद में वॉश करने के बाद इसने सॉल्यूशन एल ही इसमें फिल करना है। और जो स्टूडेंट वन है उसने क्या करना है ठीक। जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने ये वाटर से वॉश किया था। जो फर्स्ट स्टूडेंट वाटर से वॉश करेगा ना तो वाटर के जो थोड़ा वॉल्यूम, थोड़े जो ड्रॉप्स हैं यहाँ पे वो रह जाएंगे। तो जब वाटर के ड्रॉप्स यहाँ पे रह जाएंगे ना तो होगा क्या, जो मेरा NaOH है वो कंसनट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो जाएगा। तो मुझे H2SO4 जो है वो कम ये वॉल्यूम वो लगेगा, मुझे कम वॉल्यूम लगेगा वो टाइट्रेशन में। लेकिन अगर मैं NaOH से ही ये वॉश करूंगा, सॉल्यूशन एल से वॉश करूंगा ना, तो इसकी इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी अभी ये कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन की एज कम्पेयर टू जब उसने वाटर से वॉश किया था। तो जब कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन एल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा मुझे जो है ना ये प्योरेट से H2SO4 यानी सॉल्यूशन आर को लगेगा। ठीक है। अब वो बोला है कि द वॉल्यूम शेल बी लार्जर एज ही यूज एल विच इज द एसिडिक देन द रेजिड्यू विल इंक्रीज सो मोर NaOH विल बी नीडेड। तो ज्यादा NaOH मुझे नीडेड होगा। अच्छा मैंने गलती से इसको NaOH बोल दिया था, H2SO4 होगा है ना ये। तो H2SO4 हम ले रहे थे ना यहाँ पर, सॉरी। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ना एल में H2SO4 है ना, तो जब मैं यहाँ पर H2SO4 से इसको जो है ये वॉश करूंगा, बाद में मुझे H2SO4 ही जो है ना वो फिलअप करना है इसमें। मुझे बाद में H2SO4 ही इसमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें ये वाटर से वॉश करूंगा तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो कम हो जाएगी। फिर उसकी तो वॉल्यूम जो है वो टाइट्रेशन का ज्यादा होगा। फिर वो बोले अ थर्ड स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट, वॉशेस द conical flask out with water but doesn't dry before each titration. State and explain whether the third student titration volume of NaOH would be smaller, larger, or unchanged compared with the first student titration volume of NaOH. देखो इसका उससे है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये अनचेंज जो है ना वो रहेगा, क्योंकि जो एसिड के मोल्स हैं वो तो उसमें वो सेम ही होंगे, तो जो अमाउंट होगा NaOH का वो सेम ही वो लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है। अगर NaOH के मोल्स सेम होंगे तो, सॉरी एसिड के मोल्स सेम होंगे तो NaOH भी सेम जो है ना वो लगेगा। ठीक है।